बाटी जैसे दिखने वाले इस रेसिपी को क्या नाम दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दिख तो बाटी जैसा रहा लेकिन सब्जियों से भरपूर है, स्वास्थ्य से भरपूर है। तो चलिए इसको बनाना देखते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 2 कप आटा ले लिया है। आटे में हमने स्वादानुसार नमक डाल दिया है और यहाँ पर हम मेथी का इस्तेमाल करेंगे। तो मेथी की जो ताज़ी पत्तियाँ होती हैं उसको हमें ले लेना है और उसका जो डंठल वाला पार्ट होता है उसको निकाल कर अलग कर लेना है। तो डंठल वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे और जो मुलायम मेथी की पत्तियां हैं बस उनका ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस इनको भी बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही रफली चॉप कर लेते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा जो बड़े पीसेस हों वो थोड़े छोटे हो जाएं। बस इतना ही हमें काटना है और इस जो पत्तियों को हमने काट करके तैयार किया है इसको उसी आटे में मिला लेना है। ढेर सारा कटा हरा धनिया डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा मोयन के लिए हमने घी का इस्तेमाल किया है। बस इतने ही सामग्री का हम इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे सूखा ही, जिससे कि सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। और इसके बाद बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाते हुए हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। यानी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि इसमें हम अच्छी तरीके से अपनी फिलिंग को स्टफ कर सकें। तो हमारा आटा तैयार है, इसको रेस्ट पे रख देते हैं कवर करके। तो यहाँ पर हमने एक मूली और गाजर ले लिया है। फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये मूली और गाजर लेना है। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पहले हमें वॉश कर लेना है, रगड़ रगड़ कर धो लेना है और सुखा लेना है। उसके बाद इनको पील कर लेना है। पील करने के बाद हम मूली और गाजर दोनों को ही बहुत अच्छे से ग्रेट करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्रेटर जो है हमारा पतला वाला होना चाहिए। बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो हमने मूली और गाजर दोनों को ग्रेट करके ले लिया है। अब इसमें हम स्वादानुसार थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नमक अभी नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक मिलाकर इसको मिला करके रख देंगे। इससे क्या होगा कि मूली और गाजर अपना जो पानी होगा वो सेपरेट करेंगे और इस पानी को हमको निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो नमक मिलाने के बाद हमें 10 से 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है और उसके बाद इसको हमें अच्छे से स्क्वीज कर लेना है, यानी अच्छे से इसको निचोड़ते हुए इसका सारा पानी निकाल लेना है। और ये जो पानी होगा इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो हमने सभी मूली और गाजर को निचोड़ लिया है और जो पानी बचा है बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इससे या तो आटा गूंद लीजिए या फिर नमक डालकर और जीरे का पाउडर डालकर ऐसे भी इसको पिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो हम इसको रख देते हैं एक तरफ और अभी हम इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डालते हैं। तो हमने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, तीखे के अनुसार हमने हरी मिर्च ले लिया, ढेर सारा हरा धनिया ले लिया और ये मटर को हमने बॉईल करके ले लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है मटर और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी कुछ ऐड करना चाहें तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारी फिलिंग भी तैयार हो गई है। हम इसको ज़्यादा मसाले वाला नहीं बनाएंगे क्योंकि हर वक्त मसाला खाना सबको पसंद नहीं आता है। तो इधर आटा हमारा तैयार हो गया है, अच्छे से सेट हो चुका है। तो अपने काम को ईजी बनाने के लिए हम एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे और इसको चकले पर रखते हुए थोड़ा सा सूखे आटे का हेल्प लेते हुए हमें इसका मोटा सा एक रोटी या पूड़ी जो भी कहें उसको बनाकर बेल लेना है। मोटा ही हम बेलेंगे क्योंकि इसको हमें अभी इसमें फिल करना है, तो थोड़ा सा हमें इसको शेप भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से मोटे मोटे से हमने ये पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इससे काम थोड़ा सा इजी हो जाता है और थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अब इन छोटी छोटी पूड़ियों को हम एक बाउल का शेप देंगे। थोड़ा सा हाथ से इसको फैलाएंगे, किनारे से फैलाना है, नीचे से बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। और अब इसमें हमने जो स्टफिंग बना कर रखी है उसको फिल करना है और ध्यान रखना है कि स्टफिंग हम अच्छी क्वांटिटी में भरें, क्योंकि हम कोई चीज़ स्टफ़ कर रहे हैं और जब हम खा रहे हैं तो वो हमारे मुंह में उतना अच्छा बाइट नहीं दे रहा है तो मज़ा नहीं आता है। यानी कि स्टफिंग हम अच्छी क्वांटिटी में भरेंगे। तो इसको स्टफ़ करना और इस तरह से लॉक करना बहुत ईजी है, बड़ी इजीली बनकर ये तैयार हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह से जब हमने एक पूड़ी बना ली है तो इसको बनाना और आसान हो जाता है। वैसे छोटी छोटी सी लोई तोड़ो और उसको फैलाओ तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन वो भी अच्छा है। तो इस तरह से स्टफिंग भरते हुए अपनी सारी बाटियों को हम बना करके तैयार कर लेंगे। और इनको बनाना जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े इजीली ये बन करके तैयार हो जाती हैं। तो हमने अपनी सारी बाटियों को बना करके तैयार कर लिया है। इनके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको रख देते हैं एक साइड में। तो अगर आप इसको इस तरह से न बनाना चाहें तो इसका दूसरा तरीका भी है। तो इसको हम रख देते हैं एक तरफ और जो हमारा आटा बचा हुआ उससे हम एक बड़ी सी लोई तोड़ लेते हैं और इसको एक कटोरी का शेप देते हुए ढेर सारी में फिलिंग भर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अगर कोई चीज़ हम भर करके बना रहे हैं तो उसकी में फिलिंग अगर अच्छी से नहीं भरी होती है तो फिर मज़ा नहीं आता है खाने में। तो इसको इस तरह से उंगलियों की हेल्प से दबाते हुए भर लेंगे और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। इस तरह से जब हम बनाते हैं ना तो ये पराठा भी बहुत बढ़िया बन करके तैयार होता है। और इसको
चूँकि हमने इसमें कच्ची सब्जियां भरी हैं, इसको हमने कुक नहीं किया है, तो इसको पहले हमें हाथ से इस तरह से फैला लेना है, जिससे कि ये सब्जियां अच्छे से इस पूड़ी में चारों तरफ से फैल जाएं। और सूखे आटे की हेल्प लेते हुए बहुत हल्के हाथों से हमको अब इसको पहले हाथ से ही फैलाना है। उसके बाद हल्का सा हम बेलन लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है और बेलन को दबाकर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस तरह से ये जो थोड़ी सी फट जा रही हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम इसको तवे पर ही सेकेंगे, इसको हम फ्राई नहीं करेंगे। अगर फ्राई करेंगे तब ये डर की बात है। तो इस तरह से पहले हम अपने ये पराठे बना करके तैयार कर लेते हैं। इसका एक तरीका ये भी है कि या तो आप जो कटोरी बना रहे हैं उसको हाथ से बना लें, या फिर बेलन की हेल्प से थोड़ा सा पहले इसको फैला लें। हाथों से इसको कटोरी का एक शेप देते हुए इसमें ढेर सारी फिलिंग को भरेंगे और इस तरह से लॉक कर लेंगे। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम अपने इस पूड़ी या पराठे को अच्छे तरीके से स्टफ़ कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं और इसको बेल करके तैयार कर सकते हैं। सब्जियां कच्ची हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो इस तरह से हम बना करके तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहते हुए अगर हम बनाएंगे तो बहुत इजीली हम इसको बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कच्ची सब्जियां जब ये पराठे में अच्छे से सीख जाती हैं, थोड़ा सा इसमें भाप लग जाता है क्योंकि हम इसको फ्राई तो कर नहीं रहे हैं, तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इधर हमारे पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। गैस पर हमने एक अप्पे पैन चढ़ा दिया है, इसको अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर दिया है और इसमें हमने जो बाटियां बनाकर रखी थी उनको डाल देंगे और इसको कवर करके हमको गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए कुक करने के लिए रख देना है। तो उधर हमारी बाटियां कुक हो रही हैं, इधर हम हमने जो पराठे बनाकर तैयार रखे हैं उसको सेक लेते हैं। तो गैस पर हमने तवा चढ़ा दिया है और पहले तवे को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें दोनों तरफ से उलटते पलटते तेल लगाकर, घी लगाकर, बटर लगाकर, जो भी पसंद करें उसको लगाकर हमें सेक लेना है। इसको उलटते पलटते मीडियम फ्लेम पर ही हमें अच्छी तरीके से सेक लेना है, क्योंकि हमारा ये स्टफ्ड पराठा है, थोड़ा मोटा है, तो इसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारा बढ़िया सा पराठा बन करके तैयार है। इधर हम अपनी बाटी को चेक कर लेते हैं। तो अब बाटी को हमें एक तरफ से थोड़ा सा ये कुक हो चुका है, यानी एक तरफ से थोड़ा सा पक गया है, तो इसको हमें उलट देना है। और उलटने के बाद भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए ही हमें इसको कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा और ये बहुत अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। एक बार हम इस पर थोड़ा सा ऑयल और लगा देते हैं और इसको कवर कर देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर पर हमें इसको चेक करते रहना है और इनको उलटते पलटते रहना है। इस तरह से ये जो बाटियां बन करके तैयार होंगी वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, क्योंकि हमने इसमें जो फीलिंग भरी है वो अनकुक्ड सब्जियां हैं। तो इसका जो जूस होगा इसके अंदर रिलीज होगा, तो अंदर से ये बहुत जूसी और बाहर से बहुत क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। इधर हमारे पराठे बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो गए हैं। इनको चटनी, सॉस और अचार के साथ इंजॉय करें। ये बहुत ही शानदार बन करके तैयार होती हैं, बहुत झटपट तैयार हो जाती हैं। अगर टाइम नहीं है तो हम इस तरह से कच्ची सब्जियों को जब स्टफ़ करके ये पराठा बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी होती हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं और हेल्दी तो होती हैं। और इधर ये हमारी बाटी बन करके तैयार हो गई है, जो बहुत अच्छी तरीके से सिक गई हैं। गर्मा गर्म ये बाटी हमारी ऊपर से देखने में बहुत ही खस्ती, बहुत ही क्रिस्पी, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा जूसी होती हैं। तो इसको किसी केचप के साथ भी खा सकते हैं या तीखी चटनी के साथ खा सकते हैं, और 1 कप चाय अगर हाथ में है तो उसके साथ भी इसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और इसको खाने के बाद अलग से किसी खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक कंप्लीट मील है, 1 पॉट मील है और इसको खाकर बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चला जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाएं और एंजॉय करें।